हेलो दोस्तों, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं वन इडियम फिशेस का पार्ट 5। इसके पहले पार्ट 4 तक हो चुका है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और पिछला वीडियो जितना भी है उसको देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 का पहला वर्ड, जो कि 79 से शुरू है। पहला है क्रोकोडाइल टीयर। क्रोकोडाइल टीयर होता है दिखावटी आंसू, अ फास्ट डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। मतलब कि दिखावटी आंसू। दिखावटी आंसू बहुत लोग होते हैं कि आएंगे तो मतलब आपको इतना आंसू आंसू दिखा देंगे, बोलेंगे आपको बहुत मानते हैं, ये वो है। तो इससे आपको लगेगा कि सच में वो बहुत मानता है, लेकिन ऐसे आप लोगों के चक्कर में मत पड़िएगा दोस्तों। ऐसे रिलेशन में या घर पे बहुत हैं दिखाने वाले। ठीक है, आपको सामने ऐसे बोलेंगे और पीछे से आपको चाहेंगे कि किस तरह इसका नुकसान हो जाए। ठीक है, तो ऐसे लोग होते हैं दिखावटी करने वाले। नेक्स्ट हमारा क्रॉस स्वर्ड्स। क्रॉस स्वर्ड्स होता है लड़ना, टू करल और फाइट। स्वर्ड्स होता है तलवार। दोस्तों अगर तलवार से एक दूसरे मतलब लड़ेंगे एक दूसरे आपस में, तो यानी कि वो एक दूसरे को दिखाएंगे तो और दोनों लड़ेंगे, तो उसको कहते हैं क्रॉस वर्ड्स, यानी करल और फाइट। किसी औजार खंजर कहते हैं उसको, स्वर्ड्स को। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट है हमारा क्राई फॉर द मून। किसी असंभव वस्तु की कामना करना, टू डिजायर द अनअटेनेबल। मतलब किसी आप इस तरीके से मान लीजिए कि मून के लिए कोई बच्चा बोल रहा है कि मुझे चंद्रमा चांद चाहिए, चांद चाहिए। तो यानी चांद पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम उसको ला कर दे दें, क्योंकि वो उसके लिए चिल्ला रहा है कि हमको वो चांद चाहिए। तो व्यर्थ की चीज़ों के लिए इसी तरह चिल्लाना यही होगा कि क्राई फॉर द मून। ठीक है, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, व्यर्थ पछताना। रिग्रेट इन वेन और वाट कैन नॉट बी अनडन। मतलब ऐसे चीज़ के लिए जो कि जैसे अब फंसा है, होत क्या हो, चिड़िया चुग गई खेत, वो मान सकते हैं आप। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि गैस पे या चूल्हे पर दूध रखा हुआ था, वो पूरा बह चुका है। ठीक है, तो उसके लिए कि मेरा बेवजह का चिल्लाना कि अरे मेरा दूध बह गया, अरे मेरा दूध बह गया, अरे मेरा चिड़िया दाना चुग गई। तो उससे चिल्लाने से कोई फ़ायदा है, क्योंकि वो जो चुग गई उसको अब पछता है, खुद का चिड़िया चुग गई खेत। रिग्रेट इन वेन और वाट कैन नॉट बी अनडन, मतलब जो हो ही नहीं अब मिल ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कट द सॉरी फिगर। अपने प्रयासों से तनिक भी प्रभाव न छोड़ा, टू गिव अ पुअर सो। मतलब इस तरीके से मान सकते हैं कट द सॉरी फिगर, अपने छाप को गलत तरीके से छोड़ना। ठीक है, अब कहीं गए, किसी काम को बोल के दिया गया, आप मान लीजिए कहीं गए, आपको बहुत लोग नोटिस कर रहे हैं कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आपको वहाँ पे किसी काम को दे दिया गया करने के लिए और आप उसको कर नहीं पाए, तो यानी कि बहुत सारे लोगों के अरे इसके बस के बाहर है। ठीक है, तो इसी कहते हैं कि अपने प्रयास से तनिक भी प्रयास ना छोड़ना। कट बोथ वे, दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क करना। आर्गू इन फेवर ऑफ बोथ साइड, यानी आप वो कट बोथ वे का मतलब इस तरीके से मान सकते हैं कि अब कोई पार्टी है, ठीक है, अब दोनों के पक्ष में फैसला सुनाना है, बोथ वे। तो इसके लिए ये क्या होगा कि दोनों को तो मान नहीं सकते, अपना निर्णय दे सकते हैं। दोनों को काटिए, दोनों को रास्ते को अपना एक नया रास्ता देके उन दोनों को क्या नाम है संतुष्ट करिए। तो कट बोथ वे, दोनों लोग का रास्ते का जो बात है उसको हटा के अपनी बात को रख दीजिए। कट नो आइज, कोई असर नहीं डालना। टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन। अब इस तरीके से मान लीजिए कट नो आइज, इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आपको एक बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा दिया गया। ठीक है, आपको बोला गया काटने के लिए, बोले कि हम इसको एक बार में ही काट देंगे। अब बहुत बड़ा बड़ा हक दिए लोगों से, सब लोग पूरे, हो सकता है भाई कोई इसके पास ऐसी शक्ति हो जिसकी वजह से ये ऐसा बोल रहा है, और वहाँ गए भैया काट ही नहीं पाए। काट ही नहीं पाए तो इसका मतलब वो जो भी था वो पूरा फेक बतिया रहे थे, तो यानी उसका कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन। नेक्स्ट है हमारा वंस कोट, कट वंस कोट अकॉर्डिंग वंस क्लोथ, अपनी आय के अनुसार व्यय करना। टू लिव विद इन वंस मीन। आप इस तरीके से मान सकते हैं कि इसको एक मान लीजिए कोट है, ठीक है, आपको नया कोट सिलाना है, तो आप सोचेंगे कि इस कोट को कटवा के एक नया सील बनवा दिया जाए। ठीक है, तो उसका उसके लिए दूसरे का हो जाएगा।
तो क्या है कि उसका दूसरे या तो उसको कटवा के या तो छोटा करवा के दे दे दूसरे को, दूसरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं आय के अनुसार ही व्यय करना, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा डांस टू वंस ट्यून, मतलब कि हुक्म का पालन करना, ओबेइंग वंस ऑर्डर। आप मान लीजिए कि गाना बजेगा, ट्यून कोई भी लगेगा जिस पे तो वहाँ पे ऐसा गाना कभी बज गया जिस पे लोग लोग नाचने लगते हैं, तो आप इस तरीके से मान सकते हैं कि गाना बजा नहीं कि नाचने लगते हैं। तो वो ऐसे ही हुक्म का पालन, ओबेइंग वंस ऑर्डर। बहुत लोग होते हैं कि बहुत औरतें ऐसी होती हैं जिनके पति एक बार बोलेंगे इधर आओ, ये करो वो करो, अगल बगल ये सब किए रहेंगे, या तो कोई नौकर होगा, ठीक है, हुक्म का पालन करने वाला है, एक बार में ही दौड़ा दौड़ा हाँ सर बताइए कैसे है, क्या हुआ क्या हुआ, ठीक है। तो एक ही बार में जो हुक्म का पालन कर दे और हमेशा आगे पीछे घूमता रहे, उसी को कहते हैं डांस वंस ट्यून। नेक्स्ट है हमारा डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स हो जाए अप्रत्याशित रूप से जीत जाए, वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कि इस तरीके से मान लीजिए कि काला घोड़ा डार्क, किसी के पास अगर काला घोड़ा है तो वो ऑटोमेटिक ही जीत गया, मतलब कि उसकी कोई वो नहीं था कि वो जीत जाएगा, वो अचानक ही जीत गया, तो यानी कि उसके लिए काला घोड़ा शुभ हो गया। तो अप्रत्याशित, वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, वो अपने आप ही जीत गया। नेक्स्ट है हमारा डेड लेटर, कानून जो कभी लागू था लेकिन अब लागू नहीं है, द लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज़ नो लॉन्गर इन फोर्स, इसलिए तो इसको डेड लेटर कहा गया। लेटर मतलब वर्ड हो गया, अक्षर हो गया, यानी कि जो अब जिस अक्षर को पढ़ के भी उसका काम ना हो, ठीक है, वो मरा हुआ ही हो गया, यानी कि अब उसका प्रचलन नहीं रह गया इस समय, ठीक। तो नेक्स्ट है हमारा 90 डिमोकल स्वर्ड्स। डिमोकल स्वर्ड्स होता है सिर पे मंडरा रहा खतरा, कांस्टेंट थ्रेट। स्वर्ड्स होता है वही तलवार, वही खंजर, यानी डिमोकल्स यानी कि सर पे अगर आपके कोई तलवार लटक रहा है तो यानी कि खतरा ही है, कब वो आपको नुकसान पहुंचा दे, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए क्या है कि इसको डेमोक्रेस वर्ड सिर पर मंगाता खतरा मान सकते हैं। कांस्टेंट थ्रेट। डाई इन डॉग्स डेथ, लज्जाजनक मौत करना, टू डाई सेमफुल डेथ। आप इस तरह से मान सकते हैं कि डाई इन डॉग्स डेथ, कुत्ते की मौत मरना। कुत्ते की मौत मरना क्या है, ऐसे कुत्ते को किसी ने मार दिया रास्ते पर, वो मर गया, ठीक है, या तो किसी तरीके से आप कुत्ते को देखते हैं किस तरीके से रहते हैं, बहुत कुत्ते तो हम विदेशी कुत्ते की बात नहीं कर रहे हैं, देसी कुत्ते जो होते हैं, गली के कुत्ते होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, मरते हैं, उस तरीके से वो मरते हैं, तो आगे पीछे उनके कोई नहीं रहता है, तो उसी को कहते हैं लज्जाजनक मौत, डाइन सेमफुल डेथ। नेक्स्ट है हमारा डाइन हार्नेस, अपनी कार्य अवधि के दौरान मृत्यु होना, डाई वाइल इन सर्विस। आप इस तरीके से इसको मान सकते हैं कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कि सर्विस कर रहा है, या तो आप इस तरीके से मान लीजिए कृषक है, खेत में काम कर रहा है और उसको कोई साड़ या बैल आ गया या उसी का हार्नेस, यानी कि अपने हॉर्न को ये क्या है कि उसके पेट में घुसेड़ दिया और वो मर गया, ठीक है, तो वो कार्य कर रहा था उस समय, उसी समय उसको मार दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 93 डॉग इन द मैंजर। तो जो दूसरों को उस सुख का भोग नहीं करने देता जो उसके पास जो इसके किसी काम का नहीं, अ पर्सन हु प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम इंजॉइंग वाट ही कैन नॉट। दोस्तों इस तरीके से आप मान सकते हैं कि जैसे कि अब डॉग है, वो मैंजर होता है कि जो होता है नाद, अब नाद में वो गैया की जगह वो खा रहा है, कह रहा है ना हम मुंह बार बार डाल दे रहा है, कह रहा है ना हम तुमको खाने देंगे ना हम खाएंगे, और बार बार डिस्टर्ब उसको कर रहा है, तो जो अपने भी नहीं यूज कर रहा है उसको, और ना दूसरे को भी यूज करने दे रहा है। इसी को आप इस तरीके से दोस्तों याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारा वन वर्ड सॉरी इडियम फ्रेजेस का पार्ट 5 पूरा होता है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय बाय दोस्तों।